गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आज हम रिजोल्यूशन इंग्लिश बुक सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट द थीव्स स्टोरी एक चोर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल माधव विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, द थीव्स स्टोरी जो है एक चोर की कहानी जो है वो रस्किन बॉन्ड नामक कवि के द्वारा रचित है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। उन्होंने भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने भी बाल साहित्य की अभिवृद्धि में भूमिका को मान्यता दी है। उन्होंने 1992 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो रिसीव किया था और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। डियर स्टूडेंट, अबाउट द स्टोरी, हम इस कहानी के बारे में देखते हैं कि इट्स जो प्लॉट है, इट्स की जो कथा वस्तु है वो बिल्कुल सरल है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो वो दिया गया है कि एक लड़का हरि सिंह जो चोरी करने की आशा में एक अनिल नाम के लड़के के पास यहाँ रहने के लिए आता है और चूँकि अनिल एक सज्जन व्यक्ति है इसलिए वह हरि सिंह को पढ़ना और लिखना सिखाना चाहता है और वह धीरे धीरे हरि सिंह में अनिल का विश्वास जो है बढ़ता चला जाता है और अनिल का पैसा चुराने के बाद हरि सिंह हमेशा के लिए भाग जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा में की कोई चीज़, कोई आवाज़ जो उसे ऐसा करने से रोक देती है। इस प्रकार हरि सिंह जो अच्छे रास्ते से भटक कर कहीं चला गया था, वह अपनी गलती का एहसास करता है और वापस से रास्ते पर आ जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है द थीव्स स्टोरी उसका PDF दिया हुआ है जिसमें अनिल और जो है एक चोर से मिलता है जो अभी तक एक व्यक्ति चोर जो है इसमें अपने स्वयं के बारे में कहानी कहता है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल और आई वॉज ओनली 15, एक्सपीरियंस्ड, फेयरफुल सक्सेस है। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली जो पंक्ति है इसमें कि हरि सिंह कौन था। हरि सिंह वाज अ थीव। He was 15 years old, only 15 years old, and an experienced and fully successful thief. तो dear student, I was still a thief. जो है हरि सिंह कहता है कि मैं अभी तक एक चोर था जब मैं अनिल से मिला और यद्यपि मैं 15 साल का था और एक अनुभवशाली और एक सक्सेसफुल सफलतम चोर भी था। अनिल जो है वह एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास में पहुंचा और वह लगभग 20 वर्ष का एक लंबा पतला साथी एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। आई वाज श्योर आई वुड बी एबल टू विन यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। डियर स्टूडेंट, अब अनिल के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था और वह भी लगभग 25 वर्ष का एक लंबा पतला साथी और दिखने में बहुत ही सरल, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए आसान था, सिंपल था। मुझे पक्का विश्वास था कि मैं इस युवा व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्राप्त करने में सफल होऊंगा। जब मैं उसके पास गया तो मैंने कहा, और हरि सिंह कहता है कि जब मैं उसके पास गया तो मैंने उनसे कहा, अनिल से कहा कि आप भी अपने स्वयं में एक थोड़े बहुत पहलवान दिखते हो। अब हरि सिंह का मानना था, हरि सिंह सोचता है कि एव लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स मेकिंग फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, एक थोड़ी चापालूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और उन्होंने भी, अनिल ने भी जवाब दिया कि आप भी ऐसा लगते हो, क्योंकि उस समय
मैं थोड़ा सा स्तब्ध रह गया। एक क्षण के लिए मैं रुक गया था क्योंकि उस समय मैं पतला था। फिर मैंने वापस यूँ ही कहा, वेल आई डू रेसल ए बिट, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, अनिल ने मेरा नाम पूछा। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। अब हरी सिंह जो है वह अपने विषय में बताता है कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम क्यों लेता हूँ। तो वह कहता है, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। डियर स्टूडेंट, हरी सिंह जो है वह हर महीने एक नया नाम ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वह नया नाम लेना उसको पुलिस और उसके पुराने जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, उनसे उसको बचाता है, उनसे वो दूर रखता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार हरी सिंह और अनिल के कैरेक्टर के विषय में जानने के पश्चात हम देखते हैं कि हरी सिंह की क्या हैबिट्स है। हरी सिंह जो है वो हर महीने एक नया नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वह पुलिस और उसके एम्प्लॉय जो है उनसे दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल ने और हरी सिंह ने उन रेसलर्स जो कि तेल मले हुए थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, उठा रहे थे, फेंक रहे थे, कह रहे थे, हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं था यार। हरी सिंह कहता है कि मैं बोलने के लिए अधिक नहीं रखता था। अनिल चला गया, मैंने भी धीरे धीरे उसके पीछे लापरवाही से चला गया और उसने मुझसे फिर जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे हेलो कहा। मैंने कहा कि मैं एक अपीलिंग, एक आकर्षक मुस्कुराहट उसको दी और उसकी तरफ मुस्कुराया और मैंने कहा कि मैं आपके लिए नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन हरी सिंह को अनिल ने जवाब दिया, आई कांट पे यू, मैं आपको कुछ भी भुगतान नहीं कर सकता हूँ। अनिल ने हरी सिंह को कहा, अनिल सेड टू हरी सिंह, बट आई कांट पे यू। थोड़ी देर पश्चात मैंने सोचा, ठीक है, मैंने एक गलत व्यक्ति का अनुमान लगा लिया। मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? अनिल ने कहा कि ठीक है, आप अगर भोजन पका सकते हो तो मैं आपको खिला सकता हूँ। फिर मैंने झूठ बोल दिया। हरी सिंह कहता है कि फिर मैं झूठ बोला, आई कैन कुक, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर आप भोजन पका सकते हो तो मैं भी आपको खिला सकता हूँ। इस प्रकार से उनकी जो थी कंजर्वेशन थी वो जारी रहती है, कंटिन्यू रहा। और इसके बाद में अनिल जो था वह चोर को उसकी स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और उससे कहा कि मैं बालकनी पे सो सकता था। मैंने उस रात्रि जो भोजन पकाया, इतना ट्रबल हुआ, अवश्य ही हुआ होना चाहिए, बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने के लिए कहा। बट जस्ट hung around smiling in most appealing way and couldn't help laughing. He couldn't help laughing. Dear student, हरी सिंह जो था उस दिन भोजन बनाया, पहली बार जो भोजन बनाया अनिल ने उसे कुत्ते को दे दिया। क्यों दे दिया? बिकॉज इट वाज ट्रेबल एंड ये बहुत ही भयंकर था और अनिल ने इसे स्ट्रे डॉग को दे दिया और उससे चले जाने के लिए कह दिया था। बाद में जो हुआ कि अनिल ने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कि बुरा मानो मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखाऊंगा और तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, नाम लिखना भी सिखाऊंगा। इस प्रकार से आगे उसने कहा कि मैं आपको पूरे वाक्य और गैर संख्याओं को जोड़ना सिखाऊंगा। और अनिल जो था वो कहता है कि आपको एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति की बातें लिखना सीखना सिखाऊंगा। अब हरी सिंह सोचता कि मैं आभारी था। हरी सिंह का विचार था, हरी सिंह सोचता था कि अगर एक बार मैं पढ़ना लिखना एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की बातें सीख सकूं तो क्या मैं कुछ प्राप्त कर सकता था कि कोई सीमा नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, अब हरी सिंह जो है वो कहता है कि अनिल के लिए नौकरी करना मेरे लिए बहुत ही प्लीजेंट था
और उसकी जो रूटीन है उसके बारे में बताता है कि मैं आई मेट इन द मॉर्निंग देन वुड माई टाइम्स बाइंग अ डे सप्लाई यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट a rupee day. I think he knew I made a little money is way this way and but he did not seem to mind. Dear student, हरी सिंह ने स्वयं के लिए लाभ कैसे कमाया इसके बारे में हम देखते हैं कि हरी सिंह मेड ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ बाय सेविंग ऑलमोस्ट a rupee a day. In buying day supplies he thought अनिल ने इट, और उसे पता था कि अनिल उस प्रकार से धन बना रहा था। हरी सिंह का वो जो तरीका है उसके बारे में अनिल जानता था। अनिल जो है उसकी जो लिविंग है, उसका जो पैसा कमाने का जो तरीका है, ऐसा लगता है कि वह जो है वो आजीविका के लिए पत्रिकाओं को लेख लिखकर चलाया करता था, और उसका एक जो तरीका था वह बिल्कुल अजीब था। वह एक सप्ताह उधार लेता, दूसरे सप्ताह उधार दे दिया करता था, और अपने अगले चेक के बारे में चिंता किया करता था, और वह एक अजीबोगरीब ढंग से धन कमाया करता था। और वह अपनी पुस्तक को एक पब्लिशर को बेचता, और जैसे वह उसको धन मिलता वह बाहर जाता और उसको सेलिब्रेट किया करता था। तो यहाँ पे अनिल के बारे में बताया है कि अनिल जो है, अनिल अपनी फिट एंड स्टार्ट्स करता है। वह एक सप्ताह के लिए पहले उधार लेता और अगले सप्ताह वापस उधार दे देता, और अगले चेक के बारे में चिंता करता। शीघ्र ही वह बाहर जाएगा और सेलिब्रेट करेगा, यानी जैसे वह उसको मिलता है तो वह सेलिब्रेट करेगा। और ऐसा लगता है कि वह मैगजीन के लिए लिखता था, और उसकी जो आजीविका का ये विचित्र तरीका था। एक शाम को हरी सिंह जब घर में था तो अनिल एक नोटों के बंडल के साथ ये कहते हुए आया कि उसने एक पुस्तक पब्लिशर को बेची है, और उस रात्रि हरी सिंह ने उसको गद्दे के नीचे धन को छिपाते हुए देखा था। अनिल जो था वो पैसे लाया और गद्दे के नीचे छिपा दिया। इसके बाद में हरी सिंह के जो अपने मन में जो विचार थे कि उसने अभी तक ऐसा वास्तविक कार्य करने का जो अपॉर्चुनिटी थी, और वह जो जिस कार्य के लिए जाना जाता था उस कार्य से दूर था और थोड़ा सा धन कमा रहा था, तो उसने सोचा कि आज मौका है और इसको लूट लिया जाए। और लेकिन हरी सिंह के मन में विचार आता है कि अनिल जो है उसको लौटना बहुत ही कठिन काम है। क्यों काम है? क्योंकि ई वाज ए केयरलेस पर्सन, क्योंकि उसको इतना मतलब लूटा जाना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक लापरवाह व्यक्ति है, वो ध्यान ही नहीं देगा कि उसने लूट लिया गया है। लेकिन हरी सिंह जो है वो कहता है कि मुझे लूटना, एक लालची व्यक्ति को लूटना वह जो है उसको सहन कर सकता है, और एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना जो वह कभी ध्यान ही नहीं देता है और कि उसे लूटा जा चुका है, और ये जो सारा आनंद है वो उस कार्य का आनंद ले लेता है, चला जाता है। अब डियर स्टूडेंट, अनिल जो है वो कहता है हरी सिंह से कि आप एक अच्छे बड़े व्यक्ति बना गए, लेकिन हरी सिंह जो है उस समय महसूस करता है कि अब वास्तविक समय आ गया है और मुझे वास्तविक कार्य करना चाहिए, और यहाँ तक कि उसने मुझे कुछ भी भुगतान नहीं किया। अनिल उस समय सोया हुआ था और रोशनी की एक किरण उस कमरे में बालकनी की छज्जे से आ रही थे, और जो परिस्थिति को भांपते हुए हरी सिंह ने विचार किया कि मैं 10:30 वाले एक्सप्रेस लखनऊ को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लखनऊ जाने वाली गाड़ी को प्राप्त कर सकता हूँ, उसको पकड़ सकता हूँ। और हरी सिंह रेंगते हुए बिस्तर की तरफ गया, और अनिल जब वहाँ सो रहा था तो उसके चेहरे पे स्पष्ट लाइनें थी, और हरी सिंह के चेहरे पे भी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, स्कार्स वाली थी।
हरी सिंह कहता है कि मैंने अपने हाथ को उसके नीचे नोटों की तलाश करने के लिए खिसकाया और मैंने उनको पाया और बाहर की बिना आवाज़ के खींचा और अनिल ने नींद के अंदर आह भरी और मैं वहाँ से वो मेरी तरफ करवट बदली और मैं चौंक गया था, लेकिन मैं तेज़ी से बाहर के कमरे से बाहर रेंगता हुआ आया। जब मैं सड़क के ऊपर था तो मैं दौड़ने लगा और नोटों को मैं अपनी कमर के पास में रखता था। वहाँ पे पजामे के नाड़ी जो था, स्टिंग जो था, वहाँ से बांधा हुआ था, पकड़े हुए था। मैं धीरे पैदल चलकर धीरे हुआ और नोटों को गिनने लगा और 400 रुपये 50-50 रुपये में थे और 1-2 सप्ताह के लिए मैं एक तेल अमीर अरब व्यापारी की भांति रह सकता था। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं कभी भी टिकट के लिए टिकट ऑफिस में नहीं रुका, क्योंकि कभी मैंने अपने जीवन में टिकट ही नहीं खरीदा था, हरी सिंह कहता है। और लखनऊ एक्सप्रेस अभी स्टार्ट ही हुई थी, रवाना ही हुई थी, उसे स्पीड पकड़ना था। लेकिन मैं उनमें उसके कंपार्टमेंट में से किसी एक के अंदर कूदने में एबल था, लेकिन हिचकिचाया, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं बता सकता। मैं रुक गया और जाने का अवसर गंवा दिया। जब गाड़ी जा चुकी थी तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ सोच रहा था और वहाँ पे विचार कर रहा था। हरी सिंह ने कहा कि मैं एक छोटे से होटल में रुक सकता था, लेकिन इससे व्यक्ति जो है उनको जिज्ञासु हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि यह इतने सारा धन कहाँ से प्राप्त किया है। हरी सिंह कहता है कि मेरे एक चोर के कैरियर के रूप में, एक छोटे से कैरियर के रूप में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था कि जब वे उनके सामान को खोते तो लालची व्यक्ति अपना भय प्रकट करते थे, अमीर व्यक्ति उनके गुस्से को प्रकट करते थे और गरीब आदमी की ओर उनकी स्वीकृति दिया करता था। लेकिन मैं एक व्यक्ति का चेहरा जिसका नाम अनिल था जानता था। वो जब उसे चोरी का पता चलेगा तो वह केवल एक दुख को प्रकट करेगा, धन को खोने के लिए नहीं, बल्कि एक अपने विश्वास को खोने के लिए। जब मैं मैदान में था तो एक बेंच के ऊपर बैठ गया और ये नवंबर का महीना था और एक हल्की बारिश जो थी, लाइट डीजल हल्की बारिश जो थी, उसने मेरी परेशानी बढ़ा दी। इस प्रकार से मैं कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अब हरी सिंह कहता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन बिना देखे इसे लौटाना, चोरी किए हुए धन को बिना देखे लौटाना बहुत कठिन होता है। और अनिल जो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था, अनिल का जो धन था संभवतः वह उसको कुछ रुपए दे देता, लेकिन सारा धन वो रखता था। अब हरी सिंह रियलाइज़ करता है कि मैंने चोरी के उस उत्तेजना में भूल गया कि संपूर्ण वाक्य जो एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ सैकड़ों रुपये ला सकता था, सैकड़ों रुपयों से अधिक ला सकता था। और जो था वो केवल चोरी करना आसान है, लेकिन पकड़े जाना और भी आसान है, उतना ही आसान है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, रेस्पेक्टेड मैन, क्लेवर रायन, वह समथिंग एलाइज, ये था जो उसके मन में विचार चल रहे थे। और वह वापस जल्दी से नर्वस महसूस करते हुए किया और फिर थोड़ी बाद में वो वापस धन को रखने के लिए उस कमरे में गया और फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन हिज हैंड। हरी सिंह ने उसको जब पहुंचा तो वो सोया हुआ था और धन को उस गद्दे के नीचे रख दिया। और फिर जब सुबह हुई तो अनिल पहले ही उठ गया था और पहले ही चाय बना चुका था। उसने मेरी तरफ हरी सिंह की ओर उसका हाथ फैलाया और वहाँ उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। हरी सिंह डर गया और उसने सोचा कि मेरे चोर होने के बारे में पता चल गया। अनिल ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें हर महीने भुगतान करूँगा और आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। और वह जानता था कि उसके जो होठ थे, उसकी जो आंखें थी, उसने कुछ प्रकट नहीं किया। मैंने अनिल की तरफ एक आकर्षक तरीके से मुस्कुराया, लेकिन इस बार जो मुस्कान थी वह अपने बिना किसी प्रयास के आई थी। डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से एक कहानी है कि हरी सिंह जो एक चोर होता है उसको अनिल जो है एक साधारण व्यक्ति में बदल देता है, एक
एक अच्छा व्यक्ति बना देता है। अनिल जो है एक ट्रस्टिंग पर्सन होता है। आप बता सकते हैं कि अनिल जो है उसने हरी सिंह को आने जाने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार आने जाने के लिए दरवाजे की चाबी दे रखी थी। और जो था, अनिल को ये भी पता था कि हरी सिंह जो है प्रतिदिन की जो खाने पीने की जो सामग्री है को खरीदते समय कुछ थोड़ा सा धन कमा रहा था और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। तो हम कह सकते हैं कि अनिल जो था एक ट्रस्टिंग, सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।